नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन आने के बाद हमें देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या क्या अड़चनें आ सकती है। क्या इंडिया उसके लिए काबिल है कि 135 करोड़ जनता, इन सारे लोगों को अगर वैक्सीन देनी है तो ये पॉसिबल है क्या, और ये कितने दिन में दे पाएगा या नहीं। उसके लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, अभी हमारे सामने कितने चैलेंजेस हैं, और हम अगर वैक्सीन लेंगे तो किस तरह से हमारे पास वैक्सीन पहुंचेगी। ये सारे विषय पर आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों, तो अंत तक ये मेरा वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पे अगर ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसके लिए शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में अभी 2-3 कंपनियां हैं जिसके सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोसिल का भी, और अब बाकी नोवावैक्स वगैरह बहुत सारा वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। 3 वैक्सीन का हमारे इंडिया में ट्रायल चल रहा है, बाकी को अलाइड के साथ, बाकी कंपनियों के अलाइड के साथ, बाहर की कंपनी के अलाइड के साथ, और बाकी अदर कंट्री में भी टोटल 9 वर्ल्ड में टोटल 9 कंपनियां हैं जिनका वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन तो दोस्तों आने ही वाली है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद क्या हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, कोरोना वैक्सीन के लिए लगने वाला टेम्परेचर ये सामान्य नहीं है। नॉर्मली -70 डिग्री इतना टेम्परेचर उसको लगता है, और हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की जो व्यवस्था अभी हमारे इंडिया में वितरण की जो व्यवस्था है, जो हमारे बाकी के वैक्सीन हम जो जैसे डिस्ट्रीब्यूट लोगों को करते हैं, वो केवल -40 डिग्री तक ही हमारे पास साधन है, सुविधा है। और जो -70 डिग्री जो है ये काफ़ी कठिन है। ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना, नए से सिस्टम डेवलप करना, उसके लिए मैन पावर डेवलप करना, ये काफ़ी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है दोस्तों। अगर वैक्सीन आ भी गई तो वैक्सीन लोगों को देने तक 135 करोड़ जनता, उनमें से कितने लोगों को ये दे पाएंगे, बहुत ही बड़ा सवाल आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों। और अब इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन लगने वाला है, कि डिस्ट्रीब्यूशन को लगने वाला जो पैसा है ये कौन देगा, ये भी बहुत सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। सीरम इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक ट्वीट किया था दोस्तों, उसमें उन्होंने बताया था कि 80,000 करोड़ के आसपास इतना खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे देश में लग सकता है। ये इतना सारा पैसा कौन देगा, ये अगर प्राइवेट सेक्टर देगा तो क्या हमें वैक्सीन बहुत महंगी मिलेगी या सस्ती मिलेगी, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, हमारे पास उतने भंडार उपलब्ध नहीं है। अगर वैक्सीन हमारे देश में आ भी जाती है तो इतने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज के लिए इतने बड़े बड़े भंडार हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या उतना कोल्ड स्टोरेज सिस्टम हमारे पास बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। कब तक वो तैयार होगा, कब तक कैसे पहुँचेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे गांव-गांव तक अगर मास वैक्सीनेशन देना है, बहुत लोगों को कंटिन्यूस वैक्सीन देते रहना, जैसे हम अभी पोलियो का अभियान चला रहे, बाकी वैक्सीन का अभियान चला रहे, ये तो नॉर्मली दोस्तों -40 डिग्री में टेम्परेचर जो हमारे पास ऑलरेडी टेम्परेचर स्टोरेज अवेलेबल है वो हम यूज़ करके कर रहे हैं। लेकिन ये -70 डिग्री वाला जो सबसे बड़ी समस्या है, ये समस्या बहुत ही हमें प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। शायद ऐसा हो सकता है कि ये प्राइवेट पार्टनरशिप में या गवर्नमेंट पार्टनरशिप में शायद कोई कंपनी सामने आके कर सकती है। इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन समय लग सकता है इसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीन किसी को नहीं मिलेगी, या वैक्सीन देने में प्रॉब्लम होगी, या मास वैक्सीनेशन नहीं होगा सब कुछ होगा, लेकिन शायद कितना वक्त लगेगा ये आने वाला समय ही दोस्तों बता सकता है, वैक्सीन अगर आ भी गई तो। दूसरा सबसे बड़ा एक सवाल है दोस्तों, हमारे शरीर में ऐसे कितने लोग हैं जिनको एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी है, हर्ड इम्यूनिटी आने लगी है। एंटीबॉडी जिन लोगों में आई है, क्या उनका टेस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों को हर्ड इम्यूनिटी आई है, उनका अगर टेस्टिंग करेंगे, उनको अगर एंटीबॉडी अगर तैयार हो गए तो क्या उनको वैक्सीन देने की ज़रूरत है क्या, ये अभी तय नहीं हुआ है दोस्तों। कौन से ग्रुप में वैक्सीन देना है, कौन से पॉपुलेशन में वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट स्वाभाविक है दोस्तों कि हेल्थ सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा, चाहे वो उसके लिए कितना भी खर्चा आए, ऐसा गवर्नमेंट का ये हो सकता है। लेकिन बाकी आम पब्लिक के लिए वैक्सीन अगर देनी है तो ये कितने में मिलेगी, कितना उसका खर्चा आएगा, और शायद अपने को कितना टाइम लगेगा आने के लिए, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। कोरोना संक्रमण का जो दर है वो कैसे कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, वो भी हमें निश्चित तौर से पता नहीं है। हमारा पूरा टेस्टिंग अभी तक हुआ नहीं है, पूरी जो पॉपुलेशन है उनका सारा टेस्टिंग हुआ नहीं है, एंटीबॉडीज़ का टेस्टिंग हुआ नहीं है। जिन लोगों में इम्यूनिटी आई है तो क्या उनमें वैक्सीन देने की ज़रूरत है क्या नहीं है, वो भी हमें अब तक पता नहीं चला है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जिसकी वजह से वैक्सीन आने पर भी इन सवालों के जवाब मिलना काफ़ी कठिन है। और फाइनेंशियल भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। इतना सारा फाइनेंस शायद क्या प्राइवेट कंपनियां करेगी, अगर प्राइवेट कंपनियां करेगी तो वैक्सीन की प्राइस क्या होगी,
ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इन आने वाले सवालों का इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों आने वाला समय ही दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन हमें जल्द मिल जाए, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उनको लोगों में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और ग्रुप जो हम बोलते हैं पॉपुलेशन को ऐसा कौन सा सिलेक्ट करना है वो करने के लिए, उसके लिए भी काफ़ी वक्त लग सकता है। वैक्सीन मिलने तक या वैक्सीन हमें आने तक या वैक्सीन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार होने तक हमें तब तक दोस्तों 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट संभालनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क। मैंने मास्क का भी वीडियो बनाया, मास्क वैक्सीन जैसा कैसे काम करता है वो भी मैंने उस हिसाब से वीडियो बनाया है दोस्तों। दूसरा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा हैंड का हाइजीन, और बाकी हाइजीन भी हमें रखना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। और ज़्यादा क्राउडी प्लेस में नहीं जाना है, बुज़ुर्ग लोगों का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें हमें तब तक करनी पड़ेगी दोस्तों जब तक हमें रियल में वैक्सीन नहीं आ जाएगी। क्योंकि हम वैक्सीन की बात तो बहुत दिन से कर रहे हैं, 6 महीने से आज बोल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा है कि आज वैक्सीन आएगी, अगले महीने में वैक्सीन आएगी, 15 दिन में वैक्सीन आएगी। लेकिन दोस्तों जब तक अपने हाथ में वैक्सीन नहीं आती और जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जब तक आदमी को वैक्सीन नहीं दी जाती, तब तक कोई वैक्सीन का अभी 100% बोल नहीं सकते कि वैक्सीन इतने दिन में आएगी या इतने दिन में इतने लोगों को दी जा सकती है। ये सारे सवाल जो है सारे डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, कोल्ड स्टोरेज से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, मैन पावर से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन अभी उन सवालों का आंसर आना दोस्तों बाकी है। इन सवालों का जब आंसर मिलेगा तब शायद आम लोगों को या आम जनता को वैक्सीन मिलेगी, और वैक्सीन मिलने के बाद हमें कुछ राहत मिल सकती है दोस्तों। तब तक के लिए मैंने जो बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये संभाल के आपको करना है। और ऐसे ही मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। इतना ही, धन्यवाद।